अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा आयत 180 में इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में इरशाद फरमाया कि तुम पर फ़र्ज़ हुआ कि जब तुम में किसी को मौत आए, अगर कुछ माल छोड़े तो वसीयत कर जाए, अपने माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों के लिए अच्छे तरीक़े से वसीयत कर जाए। ये परहेज़गारों पर वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में वसीयत के अहकाम को नाजिल फरमाया। जब तक कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने विरासत के अहकाम नाजिल नहीं किए थे तो उस वक्त तक वसीयत के अहकाम पर अमल किया जाता था। लेकिन जब सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने विरासत के अहकाम नाजिल कर दिए तो फिर वसीयत का जो ये हुक्म है वो वहाँ पर मनसूख हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया कि तुम में से जब किसी को मौत आए और अगर वो कुछ माल छोड़ जाए तो वह अपने माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों के लिए अच्छे तरीक़े से वसीयत कर जाए। क्योंकि पहले कुफ़ार मक्का उनके अंदर ये रिवाज राइज था कि अगर माँ बाप का इंतकाल हो जाए, वो माँ बाप फौत हो जाए, तो माँ बाप की पूरी दौलत सिर्फ बड़े बेटे को मिल जाया करती थी। उनके पास ना बहनों को देने का तसव्वुर था, और अगर 3 भाई हो तो वो 3 भाई में भी तकसीम नहीं करते, 2 भाई हो तो 2 में भी तकसीम नहीं करते। उनके अंदर ये रिवाज पाया जाता था कि अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया तो वो पूरी दौलत मिला के बड़े बेटे के नाम कर दी जाएंगी, और अगर बेटे मालदार है और अगर किसी बेटे का इंतकाल हो गया तो अब उसकी दौलत उसके बच्चों में या उसके माँ बाप में नहीं तकसीम करते थे वो, बल्कि जो घर में बड़ा होता, बड़ा बेटा होता, वो उसको दे देते। और यही रिवाज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो हुनूद है उनका भी यही रिवाज पाया जाता था। तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब यह माहौल देखा कि जो पूरी दौलत होती है वो बस सिर्फ एक बड़े बेटे के नाम कर दी जाती है, बाकियों को कुछ उसका हिस्सा नहीं मिलता, तो इस्लाम जो है वो किसी के हक को इस्लाम जो है वो किसी के हक को मारने का हुक्म नहीं देता, बल्कि हर किसी को उसका हक देने का हुक्म इस्लाम देता है। आप देखिए आज तक, इस ज़माने तक कई मुल्कों का ये कानून है कि विरासत और माल सिर्फ और सिर्फ लड़कों को और मर्दों को दिया जाता है। औरतों का विरासत के माल में कोई हिस्सा नहीं होता। लेकिन यह इस्लाम है कि इस्लाम ने औरतों को भी विरासत के माल में हिस्सा दिया है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी ये रिवाज है कि अगर कोई मर जाए तो सिर्फ लड़कों में उसकी जायदाद को तकसीम किया जाता है, लड़कियों को उसका हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन इस्लाम ऐसा मजहब है कि इस्लाम ने बिला तफरीक जहां लड़कों को हिस्सा मिलेगा जायदाद में, वही लड़कियों को भी हिस्सा मिलेगा। अलबत्ता उसकी शक्ल दूसरी है। जहां पर लड़की को जायदाद में से एक हिस्सा मिलेगा, वहां लड़के को जायदाद में से 2 हिस्से मिलेंगे, और उसके पीछे भी एक हिकमत है इस्लाम की। लेकिन बहरहाल यहां पर जो जिक्र है वो वसीयत का जिक्र है। जब तक अहकाम नहीं थे विरासत के, जब तक मसाइल लोगों को पता नहीं थे कि किसको कितना देना है, तब तक ये वसीयत का मामला चलता था। बल्कि ये फर्ज हो गया था कि तुम पर फर्ज है कि तुम वसीयत कर जाओ कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो इतनी दौलत फला को दे देना, उतनी दौलत फला को दे देना, उतनी दौलत फला को दे देना। यह वसीयत करना हर मुसलमान पर फर्ज हो गया था। क्योंकि अगर वो बगैर वसीयत के मर जाए तो फिर भाई भाई आपस में जायदाद के लिए लड़ने लग जाते थे, चचा फिर जायदाद के लिए हक जमाने लग जाता, फिर दूसरे रिश्तेदार भी आ जाते हक जमाने के लिए। तो इस्लाम ने हुक्म दिया कि तुम वसीयत कर दो ताकि तुम्हारे जाने के बाद आपस में किसी की लड़ाई ना हो। तो ये हुक्म विरासत का जब हुक्म आया तो फिर ये मनसूख हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका जवाब बिल्कुल खत्म हो गया, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी जारी रखा है, इसको भी जारी रखा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म हो गया वसीयत का।
बल्कि एक हदीस मुबारक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी मुसलमान को यह ज़ेब नहीं देता कि उसकी 2 रातें ऐसे गुजरे कि उसके पास कोई वसीयत उसकी मौजूद ना हो। किसी मुसलमान को यह ज़ेब नहीं देता कि 2 रातें उसकी ऐसी गुजरे कि उसके पास वसीयत मौजूद ना हो। आप सोचे, हम भी मुसलमान हैं, बताइए क्या हमारे पास वसीयत मौजूद है? वसीयतनामा हमारे पास मौजूद है? हुजूर तो फरमा रहे कि 2 रातें उसकी ऐसी गुजरनी नहीं चाहिए कि उसके पास वसीयतनामा मौजूद ना हो। हमारे पास तो 20-20 साल 40 साल गुजर गए, हमारे पास वसीयतनामा मौजूद नहीं है। अगर हमारे पास थोड़ा बहुत भी माल है तो क्या हमने कभी सोचा कि हमारे जाने के बाद ये माल का क्या होगा, किसको दिया जाएगा? क्या हमारे पास वसीयतनामा मौजूद है? नहीं है। हालांकि हमारे पास होना जरूरी है वसीयतनामा, कि अगर हमारा इंतकाल हो जाए तो इतनी दौलत फला को दे देना, इतनी दौलत फला को दे देना, यह हमारे पास होना जरूरी है, लेकिन हमारे पास नहीं है। लेकिन अलबत्ता इसमें एक मसला यह भी है कि अगर किसी शख्स के पास दौलत है तो अब वो अपनी मर्जी से जितना चाहे माल किसी को भी नहीं दे सकता। इस्लाम ने इसमें भी कैद लगाई है, वो किसी को भी अपनी मर्जी से जितना चाहे माल नहीं दे सकता। अब कोई इंसान है, उसके पास बड़ी दौलत है और वो चाहता है कि अब मेरे इंतकाल का वक्त करीब है, तो अब अगर उसके पास 10 लाख रुपए है तो अगर वो सोचेगा कि मैं पूरे 10 लाख रुपए अल्लाह की राह में खर्च कर दूं, किसी मस्जिद में दे दूं या किसी मदरसे में दे दूं, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। अगर आप किसी को वसीयत करना चाहते हो कि वो मेरा फला भतीजा है, मेरा भांजा है, बड़ा गरीब है, बड़ा मुश्किल में रहता है, तो मेरे मर जाने के बाद मेरे माल का आधा हिस्सा उसको दे देना, ऐसी अगर कोई इंसान वसीयत करेगा तो यह वसीयत जायज नहीं है। बल्कि वसीयत अगर करने का हुक्म है भी तो माल के 1/3 हिस्से के अंदर वसीयत की जा सकती है, उससे ज्यादा वो वसीयत नहीं कर सकता। किसी शख्स को देने के लिए 1/3 माल का हिस्सा है जो वो वसीयत कर सकता है, 1/3, उससे ज्यादा वो वसीयत नहीं कर सकता। 1/3 हिस्से से ज्यादा वो किसी को नहीं दे सकता। और दूसरी बात इसमें हुक्म यह भी है कि कोई इंसान जो वारिसदार होते हैं उनके नाम की वसीयत भी नहीं कर सकता, इसलिए कि वो ऑलरेडी जायदाद के हकदार में शामिल होते हैं। तो कोई इंसान अपने वारिसदारों के नाम से भी वसीयत नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो तो उसके जायदाद के हिस्से के अंदर शामिल है। तो इस आयत मुबारका से एक तो वसीयत का हुक्म हमें मिलता है, और दूसरा वसीयत की जाएंगी लेकिन सिर्फ 1/3 माल के ऊपर वसीयत कर सकते हैं। जैसे अगर किसी इंसान के पास 1 लाख रुपए है और वो वसीयत करना चाहता है किसी को कि भाई मेरा माल फला फला को दे देना, तो अगर अब वो वसीयत करेगा तो सिर्फ 1/3 हिस्से के अंदर ही वसीयत कर सकता है। वो 1 लाख का 1/3 कितना होगा? 33,313 रुपए, 1/3 ये हो गया। मतलब जितना माल है उसके 3 हिस्से किए जाएंगे और 1 हिस्सा सिर्फ वो वसीयत में दे सकता है, बाकी के 2 हिस्से उसे अपने वर्सा को देना पड़ेगा, जो उसके हकदार है, वारिस है, उनको देना पड़ेगा। 1/3 हिस्से से ज्यादा वो वसीयत नहीं कर सकता। तो इस आयत से 2 मसले हम पर वाजे होते हैं।